अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाएं। सिस्टम जितना ही स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। अगर हम सिस्टम को खत्म करें इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो जहां बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को बेहतर करें, व्यवस्था को बेहतर करें। वो व्यवस्था बेहतर होगी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र पर और भरोसा बढ़ेगा। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। तो सोचिए, जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, पूरा भारत का बजट आपने मल्टीनेशनल कंपनियां 5% लोगों के लिए बनाया हो, पूरा का पूरा अमेरिका को कैसे साथ देंगे, यूरोप को कैसे आगे कारोबार बढ़ाएंगे, या अन्य देशों में जो चीजें उनको उनके लिए बजट बना रहे हो आप। दिन भर आप डिजिटल इंडिया, दिन भर आप स्किल, दिन भर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद जो आपने सिस्टम लगाया, जो व्यवस्था बनाई है, जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है। कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, 16 को और लोग लेके आएंगे, फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग को। क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की, तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। फॉर्म 7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त करनी चाहिए उन्हें। और हमारे विधायक लोग पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरेंगे, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या अन्य जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अपराधी जेल से भाग जा रहे हैं और जो भागे हैं उनका सहयोग करने वाले बड़े बड़े अधिकारी होंगे। बिना बड़े अधिकारियों के कोई भाग नहीं सकता। और ये भगाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन कम बचे हैं, सरकार का आखिरी बजट है। सब अपने अपने स्थान सेट कर रहे हैं। सुनने में आया है कि ऐसा भगाया, एस्कॉर्ट किया और सीधा नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, हवाई जहाज में बैठाया, विदेश भेज दिया। कोडीन, सिरप, वो तो चल ही रहा है। इन्हीं के लोग निकल रहे हैं, इन्हीं के लोग शामिल मिल रहे हैं उसमें, बड़े पैमाने पे इन्हीं के लोग शामिल हो रहे हैं।
रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ा ली इन्होंने। और जिस सरकार से कोई उम्मीद न रही हो, या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी हम सबको। इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना किसान की, ना गरीब की, किसी की फिक्र नहीं है। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती, इतना सोना महंगा हो जाता। ये हमारे विधायक या हम सब लोग जानते हैं, गरीब परिवार आज शादी नहीं करा सकता, इतना महंगा है हर सामान। सोना तो भूल जाइए। ये तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि लोहे पर पीतल भी करोगे तब भी नहीं आप ले पाओगे।